हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी झूठ बोला है? यदि आपका जवाब हाँ है तो इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इस पाठ का शीर्षक है चावल की रोटियाँ। इस पाठ के संवाद को एक नाटक के रूप में लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र हैं एक कोको, एक 8 साल का लड़का, नीनी एक 9 साल का लड़का, मिमी 7 साल की है जो कोको की दोस्त है, तिनसु उसकी भी उम्र 8 साल है और उबातुन एक दुकानदार। आइए पाठ में हम लोग देखते हैं कि कैसे कोको एक झूठ को छुपाने के लिए उसे लगातार कई झूठ बोलने पड़ते हैं। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। कोको अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। आज तो डट कर नाश्ता होगा। कोको, कोको, दरवाजा खोलो। मैं हूँ नीनी। गजब हो गया, यह तो भूखड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छुपा देता हूँ। दरवाजा खोलो कोको, क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। मैं इन्हें कहाँ छुपाऊं, कहाँ छिपाऊं? मैं इस तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। अंदर आ जाओ। जग खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या? ये मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे पास तो रेडियो है। वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से सुन सके। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ कोशिश कर कर देखिए, मैं उठा कर ले आता हूँ। नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। मैंने तो उसे छू ही लिया था। भाई, मैं वो खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। मैं तिनसु के घर जा रहा हूँ, तुम आओगे? नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाल बाल बच्चे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको, दरवाजा खोलो। मैं हूँ मिमी। बाप रे, ये तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा भूखी होती है।
मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वो तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। कोको, दरवाजा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ? इसे फूलदान के अंदर छुपा देता हूँ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा कि चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। एक भी नहीं बची। सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी खाया न जाएगा। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारे चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिम्मी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वो उन्हें एक दस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। मैंने बड़ी गलती की कि उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 4 पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तुम तो चाय पियोगे नहीं, तुम्हारा तो पेट भरा होगा। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे नीनी को यह गुड़गुड़ सुनाई न दे। यह कैसी आवाज है? आवाज कैसी? हल्की से गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? हमारे घर में चूहा घुस आया है। यही वह आवाज करता है। कौन? मैं हूँ तिनसु। तुम बैठे रहो, आराम करो। तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। आहा, मिमी भी यहाँ है। हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। आहा, केले के पापड़? मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ-पूछ। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। यह लो, चाय के साथ खाओ। बहुत बढ़िया चाय है। मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तुम्हारी खुशमती और मेरी बदकिस्मती। यह लो तिनसु, एक और खाओ। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए जो शाम को खा लेगा। तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ये आवाज कैसी है? यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अच्छा, ये फूल कैसे है?
ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से यह एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तिनसु इधर उधर देखता है। उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है? ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। कौन? मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। तुम मत उठो कोको, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। आई उबातून चाचा। हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। आओ चाचा आओ, चाय लेंगे आप? कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। चाचा, आपने नाश्ता कर लिया है? अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है? आप यह पापड़ ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? ये चूहे की आवाज है। अक्सर ये आवाज करता है। मुझे लगा किसी का पेट भूख से बुलबुला रहा है। कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट के किया है। कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। कहाँ गया कहाँ गया? वो रहा। क्यों, फूलदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान रख देता है। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा। शुक्रिया और गुड बाय। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ।